हम लोग तो देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है बिहार में। उनके रीजन में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है बिहार में। जो हर एक गरीब एक मोटरसाइकिल वाले का 5,000 का चालान होते हैं। ठीक है, ये तो नीतीश कुमार के रीजन में हो रहा है। और तेजस्वी के राज में गरीब से गरीब भी लोग खुश रहते थे। ठीक है, जो इस देश में सनातन का विरोधी होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता, बढ़कर अब लोग वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम लोकतंत्र को छोड़ ले। नाम क्या है धर्म पे आ गए। मोहम्मद जकी नाम है। हाँ, अब लोकतंत्र धर्म पे आ गए। जय श्री राम। अरे बिहार में आरजेडी ओवैसी एक साथ लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। देखिए मैं बताऊं, जैसे हमारे देश में जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना के सपना देख रहे हैं, उस तरह हमारे बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव है। ये कभी जिंदगी में नहीं वो मुख्यमंत्री बन सकते न ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या कहना है कि बिहार में आरजेडी ओवैसी की सरकार आनी चाहिए? ऐसा है, ये अभी बच्चे हैं, इन्होंने लालू का जंगल राज देखा नहीं है। अपने माँ बाप के पिछवाड़े पे पड़ते इन्होंने देखा नहीं है। वो दौर हमने देखा है। भैंस का चारा घोटाला करने वाला अदालत से घोषित अपराधी जेल में बंद होके, और इन लोगों को उनकी सरकार चाहिए। जो जेल में गया तो अपनी पार्टी में उसे कोई योग्य आदमी नहीं मिला, अनपढ़ बीवी को मुख्यमंत्री बना गया। उनके रीजन में खुश थे ना हम लोग। हैं? तुम खुश होगे? तुम खुश थे, हम नहीं थे। बिहार वालों को जंगल राज नहीं चाहिए। अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें नरेंद्र मोदी जी के साथ फिर से जाएंगे। वो शहाबुद्दीन सिवान में वो गुंडा था जो जिंदा आदमियों को उठा के तेजाब के ड्रम में डाल देता था लालू के टाइम में। सिवान में शहाबुद्दीन वो गुंडा था जो जिंदा आदमियों को तेजाब के ड्रम में डाल देता था या नहीं था, हाँ या ना करो। बिहार में राहुल गांधी ने भी 1 महीने में 5 दौरे किए। उसके बाद मोदी जी भी अब रैलियां स्टार्ट हो रही है उनकी। तो कौन किस में भारी पड़ेगा? जनता का दिल हासिल ज्यादा से ज्यादा कौन कर पाए? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन इस बार भारी पड़ने जा रहा है। बिल्कुल इसमें तय। पप्पू यादव तो बोल रहे कि कांग्रेस को अकेले होके ही लड़ना चाहिए आरजेडी के साथ। हाँ। मैं अपना आकलन आज आपको बता रहा हूँ। मेरा आकलन है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा। इस जन्म में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कि राहुल गांधी के नाम के साथ में ना कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। वो आप मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? काबिलियत तो है बंदे में, पर आप मौका नहीं दे रहे हैं। काबिलियत देखिए, इस जीवन में एक मिनट रुकिए, इस जीवन में न प्रधानमंत्री बन सकते राहुल गांधी, और मुख्यमंत्री को तो छोड़ ही दो। बिहार में 5-5 रैलियां कर रहे हैं, रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं। इतने मोहब्बत की दुकान अब बिहार में खोलेंगे वो, अब आप कह रहे फिर भी नहीं बन सकते हैं वो। दूल्हा कौन है उनका? एक मिनट, दूल्हा कौन है? दिल्ली में भी रैलियां करी थी, उत्तर प्रदेश में भी करी थी, सब जगह कर रहे हैं ना। लेकिन जमानत जब्त हो रही है उनकी हर जगह पर। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है 20 साल से, तो क्या बदलाव देखने को कुछ मिला भी या कुछ नहीं हुआ? हम लोग तो देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है बिहार में। उनके रीजन में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है बिहार में। जो हर एक गरीब एक मोटरसाइकिल वाले का 5,000 का चालान होते हैं। ठीक है, ये तो नीतीश कुमार के रीजन में हो रहा है। और तेजस्वी के राज में गरीब से गरीब भी लोग खुश रहते थे। ठीक है, बिहार में युवा क्या चाहते हैं इस बार? बिहार में युवा किसकी सरकार चाहता है? बाबा इधर आ जाइए। हम लोग चाहते हैं तेजस्वी की सरकार। युवा को तो बोलने दीजिए भाई। दोनों तो वही है। आरजेडी हम चाहते हैं जी। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, दोनों में से कोई। हाँ, दोनों मिलके भी होना चाहिए। हाँ, दोनों मिलके आना चाहिए। इनका कहना है कि बिहार में आरजेडी ओवैसी की सरकार आनी चाहिए। ऐसा है, ये अभी बच्चे हैं, इन्होंने लालू का जंगल राज देखा नहीं है। अपने माँ बाप के पिछवाड़े पे पड़ते इन्होंने देखा नहीं है। वो दौर हमने देखा है। भैंस का चारा घोटाला करने वाला अदालत से घोषित अपराधी जेल में बंद होके, और इन लोगों को उनकी सरकार चाहिए। जो जेल में गया तो अपनी पार्टी में उसे कोई योग्य आदमी नहीं मिला, अनपढ़ बीवी को मुख्यमंत्री बना गया। उनके रीजन में खुश थे ना हम लोग। हैं? तुम खुश होगे? तुम खुश थे, हम नहीं थे। हम गरीब आदमी थे ना, हम लोग खुश। हम तुम खुश थे, हम नहीं थे। मैं भी गरीब हूँ। कहाँ से आप गरीब हो गए? आप लालू जिस टाइम में रेल मंत्री थे
उस टाइम में हम लोगों को धक्का खाना नहीं पड़ता था, ठीक है, आराम से आते थे, आराम से जाते थे, टिकट भी नॉर्मल था और कम पैसे का टिकट था। और इस टाइम में देखिए 18 तारीख को आए हुए हैं, ये वेटिंग है, एसी का फुल चार्ज ले रहे हैं, बट टिकट कन्फर्म नहीं हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। पब्लिक अगर बढ़ गई है, यात्रा करने वाले बढ़ गए हैं, तो उसका बस एक सेकंड, अरे एक बात बोलने दे, फिर बोल, उसमें मज़ा नहीं आता। एक बात बोलने तो फिर बोल लो। अगर बढ़ गए हैं, यात्री बढ़ गए हैं, ट्रेनें भी बढ़ी हैं, और उसमें अगर कोई वेटिंग मिल रही है आपको, तो उसमें परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? हाँ, क्या परेशानी? आप पूरे एसी का ले रहे हो, सरकार से कुछ कहो मत, सरकार से कुछ बोलो मत, चार्ज आप पूरा ले रहे हो। बस सरकार को जाके वोट डाल दो, काम खत्म। अगर बोलोगे तो फिर लालू यादव का जमाना, फिर वो डाकू डकैत फलाना ठिकाना, वो सब याद आ जाएगा। मैडम तेजस्वी आ वो गए, जेल गए, वो जेल गए, वो सब याद, वो नहीं बताएंगे कि उसने रेलवे पे क्या कहा। क्या जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो नहीं था? डकैत नहीं थे, जंगल राज नहीं था, फिरोज, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई साहब, अरे जंगल राज का मतलब वो नहीं है कि आसपास में जंगल था, पहले ये समझ दे रहा हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट, मतलब कि व्यापारियों का किडनैप करके मीडिएटर लालू यादव होता था, व्यापारियों का किडनैप होता था, मीडिएशन जो है लालू यादव कराता, 5 करोड़ दे दे, किडनैप करने वालों कहता 2 करोड़ मेरे को भेज दो, 3 करोड़ तू रख ले, ये लालू यादव था। मीडिएटर रखा गया था फिरौती के लिए। दिन दहाड़े आज की डेट में नेता विपक्ष बिहार के घर के बाहर गोली चल जाती है, बिहार में मर्डर हो रहे हैं, कोई कुछ मत बोलिए। तेजस्वी घर में भी गोली चली है, उपेंद्र कुशवाहा को 2 धमकी मिली है, लाइव जो है सांसद और विधायक पुलिस कस्टडी में, न्यायिक कस्टडी में गोली मार दी जाती है, मत कहिए। मुंबई महाराष्ट्र में एक नेता को, जो पार्टी की सरकार के उसमें था, एनसीपी का नेता बाबा सिद्दीकी, उन्हें गोली मार दी जाती है, कुछ मत, वो जंगल राज में नहीं आता है ना, वो जंगल राज में नहीं आएगा। किडनैपिंग हो गई, वो जंगल राज में आया, क्यों? विपक्ष की सरकार थी, मत बोलिए उनसे। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। शहाबुद्दीन सिवान में वो गुंडा था जो जिंदा आदमियों को उठा के तेजाब के ड्रम में डाल देता था लालू के टाइम में। सिवान में शहाबुद्दीन वो गुंडा था जो जिंदा आदमियों को तेजाब के ड्रम में डाल देता था या नहीं था, हाँ या ना करो। बिहार में राहुल गांधी ने भी 1 महीने में 5 दौरे किए, उसके बाद मोदी जी भी अब रैलियां स्टार्ट हो रही है उनकी, तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? जनता का दिल हासिल ज्यादा से ज्यादा कौन कर पाए? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन इस बार भारी पड़ने जा रहा है, बिल्कुल इसमें तय। पप्पू यादव तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले होके ही लड़ना चाहिए आरजेडी के साथ। हाँ। मैं अपना आकलन आज आपको बता रहा हूँ, मेरा आकलन है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा। इस जन्म में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इस जन्म में, अपने इस जन्म में, मेरे जन्म में नहीं। बिहार के सीएम बनेंगे? नहीं, सीएम तो वो बनेगा ही नहीं। एक मिनट जी, राहुल भी सीएम तो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा तो प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका परिवार हमेशा प्रधानमंत्री के पद पे रहा है। ऐसे मत बोलिए, इतने राहुल गांधी में इतनी काबिलियत नहीं है क्या कि सीएम बनेंगे? काबिलियत 2014 के पहले मोदी जी में भी नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था। सुन लीजिए, पहले जवाब सुना करिए, बड़े जल्दी भड़क जाते हो यार आप लोग। मैंने कहा 2014 के पहले, मैंने कहा 2014 के पहले, क्योंकि नाम अडवाणी जी का चल रहा था। आई एम राइट? नाम जो चल रहा था अडवाणी जी का चल रहा, 2014 के पहले मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं 2014 के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने देश को दिखाया कि हाँ भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। तो वैसे आगे नेता को मिलेगा, बिल्कुल करेंगे। और हमारे अभी तक कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काम नहीं किया है? कोई एक प्रधानमंत्री का नाम गिरा दीजिए। बोल रहे हैं कि मौका तो दीजिए, अपनी काबिलियत दिखा देंगे। एक मिनट, आकलन मैंने इसलिए कहा, एक मिनट भाई जी, एक मिनट, आकलन इसलिए कहा, पहले तो जल्दी भविष्य में कांग्रेस 280 सीटों तक जाएगी नहीं। विपक्षी दल मिलके अगर 280 290 पे चले जाते, एक मिनट जी, 280, अरे एक मिनट भाई, अरे भाई एक मिनट, अरे भाई 280 290 पे अगर पहुंचते भी हैं तो गठबंधन वाले राहुल को प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं। अरे पहले तो 5-10 साल पहले पहुंचेंगे नहीं। ये देखिए, मैं बताऊं, पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी के नाम के साथ में ना कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। वो आप मौका नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? काबिलियत तो है बंदे में, पर आप मौका नहीं दे रहे हैं।
कौन सी काबिलियत? देखिए इस जीवन में, एक मिनट रुकिए, इस जीवन में न प्रधानमंत्री बन सकते राहुल गांधी, और मुख्यमंत्री को तो छोड़ ही दो। वो लेगा नहीं बिहार में 5-5 रैलियां कर रहे हैं, रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं, इतने मोहब्बत की दुकान अब बिहार में खोलेंगे वो, अब आप कह रहे फिर भी नहीं बन सकते हैं वो। दूल्हा कौन है उनका? एक मिनट, दूल्हा कौन है? दिल्ली में भी रैलियां करी थी, उत्तर प्रदेश में भी करी थी, सब जगह कर रहे हैं ना, लेकिन जमानत जब्त हो रही है उनकी हर जगह पर। और मैं बताऊं आपको, जमानत डिजिट पे आ गए। सुनिए, जमानत जब्त हो रही है। दिल्ली में कितने एमपी हैं? दिल्ली में कितने एमपी है कांग्रेस के? दिल्ली में कितने विधायक बात कर रहे हैं? पर एक ठीक है, आपने कहा कि अरे सुन लीजिए, आपने कहा 99, अरे भाई गिना ही नहीं पाओगे। ये मिर्ची 99 सीट की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कितना खाता खुला, हरियाणा में कहा खाता खुला, महाराष्ट्र में कहा ना, इस तरह तो मैं बोलता हूँ यूपी में घट क्यों गए? यूपी में जवाब देने दिया, आप लोग चिल्लाते बहुत हैं। यूपी, मैं इनकी बात करूँगा, ठीक, आराम से बताइए ना। देखिए यूपी में बीजेपी की सीट क्यों गिर गई? अरे सांसद, अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लो भैया, अपनी सुनाओगे। यूपी में सीट क्यों घट गई जबकि प्रधानमंत्री की संसदीय सीट बनारस थी? बस प्रधानमंत्री खुद कितने हजार वोटों जीते हैं, उनकी डाउन क्यों हो गई है? सर उसके पहले कितने जीते थे बता दीजिए जरा। 4.5 लाख वोटों से जीते, और फिर 1.5 लाख कैसे हो गई? कितने राउंड कैसे पीछे हो गए, जो कि हर राउंड में जीतते थे? अब लोकतंत्र पे आ गए। अरे भैया मैं भी तो कह रहा हूँ लोकतंत्र से तो सीट जीतेंगे। 44 से 99 पहुंच। बैसाखी की जिसको सरकार बता रहे हैं, आपने पूछा, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, आपने पूछा कि नहीं तमिलनाडु में भाजपा कितनी सरकार, सीटें कितनी, साउथ में कितनी? मैं ये कह रहा हूँ 1966 के बाद कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार में नहीं आई, 1988 के बाद केरल में नहीं आई, ठीक, 2002 के बाद गुजरात में नहीं आई कांग्रेस। एक मिनट है तो इसका मतलब कांग्रेस नाकारा हो गई ना। उत्तर प्रदेश में 1988 के बाद नहीं आई। अरे रुको, ये तो मानिए। शॉर्ट जवाब दीजिए ना, मैं भी जवाब दे सकूं। अब लंबा भाषण देंगे जवाब कैसे? इस तरह तो फिर माने 70 साल में बीजेपी नहीं आई, तुम नाकारा मान ले बीजेपी को। आया ना वक्त, जनता ने मौका दिया ना, दोबारा जनता भरोसा करेगी, फिर मौका देगी। सिंपल। देखिए ना इनके कहने से ना मेरे कहने से वोट देना जनता को है, जनता ही डिसाइड करेगी कौन जीतेगा। जनता मोदी एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड, एक आखिरी पंक्ति बोल के जा रहा हूँ, नहीं आखिरी, जो इस देश में सनातन का विरोधी होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, बढ़कर अब लोग वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम लोकतंत्र को छोड़ ले। लोकतंत्र से भी धर्म पे आ गए, नाम क्या है धर्म पे आ गए, मोहम्मद जकी नाम है। हाँ अब लोकतंत्र से धर्म पे आ गए। जय श्री राम। अरे बिहार में आरजेडी ओवैसी एक साथ लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। देखिए मैं बताऊं, जैसे हमारे देश में जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना के सपना देख रहे हैं, उस तरह हमारे बिहार में आरजेडी के तेजस्वी यादव है। ये कभी जिंदगी में नहीं वो मुख्यमंत्री बन सकते ना ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पर लालू यादव तो बोल रहे कोई माई के लाल में दम नहीं है कि इस बार तेजस्वी को रोक। विधान में अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो एक ऐसा नेता आया है, युवा नेता, जो पढ़ा लिखा से हर चीज है, जिसका नाम है चिराग पासवान। उनका पिता का नाम था रामविलास पासवान, जो निधन हो चुका है। वो अपनी बार बनेगा बिहार का सरकार। हाँ ये बोल रहे बैसाखी की सरकार है बिहार में। कहाँ बैसा, आप जैसे पलटू चाचा है, आप पलटू चाचा जिधर भी जाएगा, लेकिन आप पलटू चाचा की भी छोड़ना है, हमारे इनके क्या कहते हैं आरजेडी की भी छोड़ना है। अब हमको करना एमआई की, जैसे वो क्या कहते हैं, नहीं चिराग पासवान, हम लोग को चिराग पासवान का चुनना है बिहार में। और जैसे देश में तो हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही है। युवा तो तेजस्वी यादव भी है, उनको क्यों नहीं चुन रहे? देखिए युवा आज से नहीं हो, हमारे बिहार में काफी दिन से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चिराग पासवान आज से 5 साल पहले आया, वो उसका पिता निधन कर दिया तब, नहीं तो बॉलीवुड में था, मतलब हीरो था वो, हीरो के बाद आया वो बिहार में। आप जाके उनका नाम देके चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को टक्कर में चल रहा है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकता है। बिहार में 5 सीट पे लड़ा है चिराग पासवान, 5 सीट हासिल किया है। कह रहे हैं कि कोई नहीं है इस बार टक्कर में तेजस्वी यादव के राहुल गांधी के। पहले आने तो दीजिए इलेक्शन, उसके बाद पता लगेगा। कन्हैया कुमार भी तो है मैदान में।
चाहे देखिए कुछ भी है, चाहे वो टुकड़े जो भी गैंग हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री मानिए तो बीजेपी ही सही है। जो हमारे आज जो डेट में जो 1 महीना कह रहे थे हमको मार देगा, कहीं भी बम गिरा देगा, ये बीजेपी की सरकार की वजह से भैया बम नहीं गिरा है। कह रहे कि बिहार में मंगल राज है, पूरे भारत में मंगल राज चल रहा है भाजपा के राज में। आप गिनवा रहे थे अभी। हाँ, आपने कहा बिहार में मंगल राज है, भाई बीजेपी की सरकार में कैसे बोल सकता हूँ मंगल राज है? आपने बोला इंडिया में मंगल, ये बोल रहे, मेरी वर्डिंग नहीं। जंगल राज इन्होंने बोलता, मेरे मुंह से मंगल निकल। ये मेरी वर्डिंग नहीं थी। मैं बोल रही हूँ जंगल राज आपने बोला था, मेरे मुंह से मंगल निकल गया है। हाँ, उन्होंने बोला था जंगल राज है, मैंने कहा कैसे जंगल राज है? चाचा ने बोला था जंगल राज, मेरी वर्डिंग नहीं है। अब मेरे मत ठोकिए। बिहार में जो भी था आपके डेट में आपने बोला कि उसने 5 सीट लड़ी, 5 जीती। बिहार की विधानसभा कितनी है, बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए, कौन? और राजद पिछली बार कितने सीट से रुक चुक गई है? मात्र 9 सीटों से। मतलब वो 9 सीटों कवर नहीं कर पाएगी, लेकिन 5 सीट वाला जो है बहुमत पा जाएगा। क्योंकि गठबंधन जैसे करेगा, गठबंधन में जैसे आप हमारे से रिश्ता रखिएगा तो हमारे घर आन जान होगा। मतलब बीजेपी इस बार हार रही है, आरजेडी हारी है, जेडीयू हारी है। राहुल गांधी, अच्छा एक मिनट रिश्ता रखिएगा हमारे, अगर आप रिश्ता रखिएगा तब न रिश्ता बने रहेगा। उसी तरह हम एक ताकत बनेंगे। आज वो 5 जीता है, मैं कह रहा हूँ जैसे मानिए बिहार में 12 सीट, सुनिए ना, बिहार में जैसे 12, सुनिए ना, बिहार में 12 सीट पे नीतीश कुमार को लड़ा दिया गया था। अगर उसी में नीतीश कुमार को सीट नहीं देता बीजेपी तो पूर्ण से सरकार बनता, लेकिन उसको लड़ाने के वजह हो गया कि वो सभा लड़े थे ना। अच्छा एक मिनट, मेरा सवाल है, राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, 1 महीने में 5 रैली कर चुके हैं, बिहार दौरे पे जा चुके हैं, मोदी जी की भी अब रैली आने वाली है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है इस चुनाव में? मैडम देखिए, मोदी बीजेपी और जेडीयू के साथ प्रॉब्लम ये है, दोनों ही भारी पड़ रहे हैं। जो युवाओं को चाहिए रोजगार वो दे नहीं रहे, रैली निकालने से क्या होता है ये बताइए? राहुल गांधी दे तो रहे हैं रोजगार का मेला लगाने। नहीं दे रहा ना राहुल गांधी, कोई नहीं दे रहे, सब अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे हुए हैं, कोई नहीं रोजगार नहीं दे रहा। रोजगार के मुद्दे पे बात कीजिए ना आप, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ना। मेन मुद्दा तो वो उठा ही नहीं रहे। आप रैली निकाल रैली के लिए पीछे क्यों पड़े आप? मैं तो रहे तेजस्वी लोग रोजगार के लिए बड़े, राजस्थान में तो अभी एग्जाम के पीछे बड़े हुए, वो एक ही तारीख को सीट रखा हुआ है, एग्जाम हो रहा है, उसको पीछे आगे पीछे करो, उसको उसके वही नहीं हो रहा सरकार से। तो क्या कर रही सरकार? बिहार में तेजस्वी बोल तो रहे हमारी सरकार आने दीजिए, सब डिपार्टमेंट में सुधार कर देंगे। तो सरकार जंगल बिहार में दोबारा से बोल रहे हैं उनका सरकार कब तक आएगा? वो तो कई साल से कह रहा है मेरा सरकार आने दो। बिहार वालों को जंगल राज नहीं चाहिए, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें नरेंद्र मोदी जी के साथ फिर से जाएंगे वो। और बिहार में इतना बढ़िया शासन चल रहा है इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से सरकार बनने जा रही है। और मैं बताऊं, चाहे ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, कुछ नहीं होने वाला, कितनी भी कुछ करते रहे। रोजगार की बात ही करे तेजस्वी यादव, रोजगार का मेला लगाए राहुल गांधी, पर आएगी एनडीए की सरकार है, ये कौन सा मतलब? राहुल गांधी कौन सा रोजगार का मेला लगा रहे हैं? कहाँ? कल ही लगी है उनके बर्थडे पे। देखिए कोई फायदा नहीं है उसका, खत्म है, किस्सा खत्म है राहुल गांधी का। राहुल गांधी को कोई नहीं देख रहा है। अभी भी बहुत जान बची है कांग्रेस पार्टी में। दिल्ली में कितनी सीटें हैं राहुल गांधी की? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं ये बताइए मेरे। बिहार, गुजरात से बाहर, सब जगह से बाहर है, इसलिए कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।